नमस्कार फ्रेंड। आज मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी यूज़फुल वीडियो लेकर आया हूं। इंटरेस्टिंग और यूज़फुल इसलिए है क्योंकि हाल फिलहाल में अभी आप देख रहे होंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल के 11,880 पदों पे बहाली निकली है। इसके लेकर के मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। अब लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है कि आखिर उनकी मेरिट लिस्ट आखिर जारी कर दी गई है तो ट्रेनिंग के लिए उनको किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा, क्या मेडिकल में क्या होगा, उनके ट्रेनिंग के दौरान कितना सैलरी मिलेगा और उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं, कितना छुट्टियां मिलेगी। तो ये सारे चीज़ें मैं आप लोगों से आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। जो भी बिहार पुलिस को लेकर के इंटरेस्टेड हैं केवल और केवल वह इस वीडियो को देखें। कि आखिर एक चीज़ मैं आप लोगों से और बात करना चाहूँगा कि इसमें आपको 3 साल की अस्थायी नौकरी दी जाती है। तो 3 साल के अस्थायी नौकरी में आपको कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप लोग को नहीं करनी चाहिए, वह भी मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप 3 साल में वो गलती करते हैं तो आपसे सरकार है वह नौकरी आपकी छीन ली जाएगी और किसी भी प्रकार से सरकार पर कोई दावा नहीं कर सकते हैं कि हाँ हमें आप नौकरी दो फिर से। हालांकि यह कंडीशन बहुत रेयर होता है लेकिन फिर भी यह हो जाता है। तो कंप्लीट यह वीडियो होने वाला है जिसमें मैं आप लोग को बताने जाने वाला हूँ अभी आपके मेरिट से लेकर के आपकी फर्स्ट सैलरी तक जितनी भी बारीक से बारीक चीज़ें हैं सारे मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। बस आप इस वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले आप लोगों का मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। मेरिट लिस्ट जारी करने में आप लोग को यह दे दिया गया होगा कि आप लोग का कौन सा जिला अलॉट किया गया है। इसमें आप लोग को शो कर रहा होगा मेरिट लिस्ट में। तो इसमें जहाँ पे आप लोग का जिला अलॉट किया गया है वहाँ पे आप लोग को क्या किया जाएगा कि जब आप रनिंग करने गए होंगे तो रनिंग के टाइम आपका जो डॉक्यूमेंट्स देखा गया होगा, जैसे आपका हाइट मेजर किया गया होगा, जैसे आपका चेस्ट मेजर किया गया होगा। जिस जिला पर जाएंगे आपके सेम चीज़ आप लोग से मेजर किया जाएगा। जैसे आपका हाइट मेजर किया जाएगा, आपका चेस्ट मेजर किया जाएगा, आपका वेट मेजर किया जाएगा। उसके बाद आप लोग को देखा जाएगा मूल प्रमाण पत्र। मूल प्रमाण पत्र आपको देखा जाएगा, इंटर लेवल का मार्कशीट देखा जाएगा, जो भी देखा जाएगा जो आपने दौड़ के वक्त जो आपने दिखाया था वो सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर दिखानी पड़ेगी। और आप लोग का देखा जाएगा जो आपने पीटी में पास किया था तो वहाँ से आपके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो डॉक्यूमेंट्स आपको देखे जाएंगे। फिर आपके आधार कार्ड देखे जाएंगे, आपके पैन कार्ड देखे जाएंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आप जिस जिला में आप रिपोर्ट करने जाएंगे वहाँ पर आप लोग को ये चीज़ें देखा जाएगा। देखने का जो मुख्य उद्देश्य जो होता है फ्रेंड वह यह होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो लड़का फिजिकल में अटेम्प्ट हुआ था उसके जगह पर यहाँ पर दूसरे लोग आ रहे हों। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार ऐसा हुआ, अभी बहुत से छात्र पकड़ाए थे फिजिकल में जो एग्ज़ाम कोई और दिए थे और दौड़ कोई और रहा था। तो उस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पर आप लोग का मिलान किया जाता है, आपके सत्यता का जाँच किया जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ प्रक्रिया पूरी हो जाती है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप लोग का मेडिकल का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। मेडिकल में बहुत से छात्रों का मतलब रहता है कि मेडिकल में क्या क्या होगा, इसका मेडिकल कितना टफ होगा, बहुत से मुझ में ये कमी है तो क्या मैं मेडिकल में छट जाऊंगा। ये सारी चीज़ें मन में मतलब होते ही रहता है। जब मैं खुद मेडिकल के लेकर टेंशन में था तो मेरे साथ भी ये हुआ था, बहुत से छात्रों के साथ ये होता है और होना बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन मैं आप लोग को बिल्कुल निश्चिंत कर देता हूँ कि बिहार पुलिस के मेडिकल में आपका किसी भी प्रकार से सिलेक्शन नहीं रुकने जा रहा है। मैं आप लोग को जनरली एक बात बताऊं तो बिहार पुलिस में पहले ज्वाइनिंग करा दिया जाता है, मेडिकल उसके बाद होता है। तो लगभग अगर आपका हाथ पैर सही है, सही तरह से चल लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार से मेडिकल में आपको नहीं छाटा जाएगा। मेडिकल आपका 100% क्लियर हो जाएगा। यानी कि अगर आपने मेरिट में अगर आपका नाम आ गया है तो मेडिकल के लेकर के आप बिल्कुल निसंकोच हो जाइए। अगर आप पे बहुत बड़ा कोई डिफ़ॉल्ट है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है तभी आपको मेडिकल में आप लोगों को छाटा जाएगा। तो मेडिकल लेकर के आप लोगों को किसी प्रकार से कोई तनाव नहीं लेना है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि वीडियो में मैं सारे टॉपिक को कवर कर रहा हूँ तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी और जो भी डाउट होगा आप कमेंट कर कर हमें बताइएगा। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आप लोग को कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। और जो भी आपके दोस्त हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको बिल्कुल जेन्युइन जानकारी मिल सके। जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ ये चीज़ें ये बिल्कुल मैं 7 साल के जो बिहार पुलिस में सर्विस दे चुके हैं उनकी मैं बातें आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो जब आप लोग का मेडिकल हो जाएगा, मेडिकल होने के बाद आप लोग का खाता खोला जाएगा। बैंक खाता आप लोग को सैलरी देने के लिए खाता खोला जाता है। अगर आपके पास खाता नहीं है
तो घबराने की कोई बात नहीं है। खाता खोलने के लिए बैंक आपके पास खुद आएगी, आपके पास बैंक आएगी। आप जिस बैंक में खाता खुलाने जाएंगे उसमें आपको जस्ट 5 मिनट के अंदर आप लोग को खाता खोलकर दे दिया जाएगा। अगर आप पहले से आपके पास खाता है कोई और उसी खाते को आप सैलरी अकाउंट में तब्दील कराना चाहते हैं तो आप उसको भी वहाँ पर दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाता खोल लेने के बाद आप लोग का एक प्रक्रिया, जो मुख्य प्रक्रिया है बिहार पुलिस में, वह होता है पैन कार्ड को लेकर के। पैन कार्ड का आप लोगों को एक फॉर्म भरवाया जाएगा। पैन कार्ड का फॉर्म भर लेने के बाद यह पैन कार्ड लगभग 6 महीने में बनकर आता है। और पैन कार्ड के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि यह क्या चीज़ होती है। तो पहले जो पेंशन की जो स्कीम थी पहले, वह हमारी जो पेमेंट होती थी उसी से दे दिया जाता था, लेकिन अब जो न्यू पेंशन की स्कीम है उसमें क्या है कि हमारे बेसिक और डीए का 10% काट करके हमें पेंशन दिया जाता है। तो पैन कार्ड का यही मुख्य भूमिका होता है कि यह हमारे जो बेसिक और जब पैन कार्ड हमारा बन जाता है तो हमारे बेसिक और डीए का 10% कटना चालू हो जाता है। तो पैन कार्ड बिहार पुलिस में बिल्कुल नेसेसरी हो जाता है। तो जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आपके बैंक खाते के साथ ही आप लोगों को पैन कार्ड का भी फॉर्म भरवा दिया जाएगा। पैन कार्ड का फॉर्म भरा लेने के बाद यहाँ पर अब प्रक्रिया आती है ज्वाइनिंग को लेकर के कि आखिर अब हमारा सारा चीज़ हो गया है, अब हमें सिर्फ ज्वाइन करना है। तो ज्वाइनिंग इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा आपको इसमें बीच में कुछ टर्म आते हैं, वह चीज़ मैं आप लोग को बता देता हूँ। जैसे कि आप लोग का ये सारे चीज़ें तो कर लिए, अब इसी समय में आप लोग का जो विभागीय कार्रवाई होती है, विभागीय कागजी कार्रवाई, वो सारी चीज़ें चलती रहेगी, जिसमें अगर मैं मान कर चलूँ तो 1 से 2 महीने के समय लग जाता है। इन 1 से 2 महीने में आप लोग को एक बैरक में रखा जाएगा, यानी कहा जाए तो एक सेंटर पर रखा जाएगा। ट्रेनिंग सेंटर जैसा ही होगा एक सेंटर, वहाँ पर आप लोग को रखा जाएगा 1 से 2 महीने तक के। इन 1 से 2 महीने में आप लोग को जो काम करने पड़ेंगे फ्रेंड, वो काम करने पड़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग पल होता है यह 1-2 महीना, बहुत मज़ा आता है आदमी के लाइफ का। मतलब उसमें आप लोग को काम जो करना पड़ेगा वह काम करना पड़ेगा, घास छीलने का काम करना पड़ेगा, आप लोग को फूल पटाना पड़ेगा, आप लोग को बैरक का देखभाल करना पड़ेगा, सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं पर आप लोग को खड़ा कर कर कोई ड्यूटी ले लिया जा सकता है। यानी कि 1 से 2 महीने आपके होंगे, वह आपको यह सिखाते हैं कि आपको रहना कैसे है, आपके साफ सफाई को लेकर के, यानी कि आपके व्यक्तित्व में यह दिखाता है कि हाँ आप इन सारे चीज़ों के लिए भी तैयार रहिए। तो 1 से 2 महीने में आप लोग को यह काम करना पड़ेगा। घास छिलना ये सब आप लोग करिएगा, सुबह सुबह पीटी उटी होगा, थोड़ा बहुत आप लोग का अटेंडेंस टाइप का लिया जाएगा। तो ये 1 से 2 महीने में होंगे। इसके बाद जो होता है वह मुख्य चीज़ हो जाता है, ट्रेनिंग का पीरियड यहाँ पर से स्टार्ट हो जाता है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो के चीज़ों को अगर नोट करना चाहते हैं तो पेन कलम लेकर के आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो ट्रेनिंग कैसे होता है। तो ये जब आपके 2 महीने हो जाएंगे उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए एक सेंटर अलॉट कर दिया जाएगा। जो ट्रेनिंग आईजी रहते हैं, ट्रेनिंग आईजी एक ऑफिसर होते हैं इसमें, वह आपके ट्रेनिंग सेंटर को डिसाइड करते हैं। तो ट्रेनिंग जो होती है बिहार पुलिस की अगर हम बात करें तो बिहार पुलिस की ट्रेनिंग 215 दिनों की होती है। 215 दिनों के ट्रेनिंग में आपकी लगभग 3 मंथ का ट्रेनिंग होगा और 35 दिन का आपका वर्कआउट होगा। इसमें भी कुछ कंडीशन है, जो कंडीशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आप लोग का 180 दिन, ऐसा नहीं है कि आप लोग का 180 दिन आज से आप ज्वाइन किए 3 महीना बाद आपका 180 दिन कंप्लीट हुआ और 35 दिन कंप्लीट हुआ आपका ट्रेनिंग कंप्लीट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें भी कुछ लोचा है और लोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर आपके बैरक में यानी ट्रेनिंग सेंटर में 60% उपस्थिति नहीं है तो आपका स्टेटमेंट नहीं लिया जाएगा, यानी कि वह जो टाइम है वह ट्रेनिंग पीरियड में नहीं काउंट किया जाएगा। थोड़ा मैं आप लोग को इस प्रकार इसको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 60% किसी का अटेंडेंस नहीं है, मान लीजिए आज 100 बच्चे थे, 100 बच्चे में से 50 बच्चे हैं वह आज नहीं है, और किस कारण से नहीं रहते वह भी मैं आपको बताऊंगा। 50 बच्चे मान लीजिए नहीं है तो आप लोग को वह जो 50 बच्चे हैं उनका जो है वह 180 दिन का जो पीरियड है उसमें नहीं काउंट किया जाएगा, बल्कि जो 35 दिन का जो पीरियड होता है वर्कआउट का, 215 दिन में 180 दिन का आपका ट्रेनिंग का दिन होता है, 35 दिन आपका वर्कआउट का दिन होता है। तो वह जो दिन रहेगा वह वर्कआउट में काउंट किया जाएगा। जैसे अटेंडेंस अब होती क्यों है कम, जैसे मान लीजिए कि आपके ट्रेनिंग सेंटर में 100 छात्र हैं, 100 आप लोग के कैंडिडेट हैं, 100 कैंडिडेट में सडनली कहीं पे आप मान लीजिए भागलपुर में ड्यूटी कर रहे हैं
और बेगूसराय में आप लोग के 40 छात्रों को यानी 50 छात्रों को मान लीजिए 100 में से 50 कैंडिडेट को भागलपुर में ड्यूटी के लिए भेज दिया जाता है किसी कारणवश। तो अब आपकी जो वहाँ पर जो आप लोग कैंडिडेट की जो संख्या है वह हो जाती है 50। अब इन 50 छात्रों को ट्रेनिंग के दिन में नहीं काउंट किया जाएगा, बल्कि इन जितने भी दिन तक यह बिना 50 छात्रों के रहते हैं उनको वर्कआउट में काउंट किया जाएगा। जैसे मान लीजिए 5 दिन तक अगर 50 छात्र बेगूसराय में रहते हैं तो आपका 5 दिन जो है वह वर्कआउट में काउंट किया जाएगा, ना कि स्टेटमेंट यानी कि ट्रेनिंग के दिनों में। तो यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका 60% से कम उपस्थिति रहता है तो आपको स्टेटमेंट में ना काउंट करके उस दिन को आपको वर्कआउट में काउंट किया जाएगा। तो यह हो गई ट्रेनिंग की कुछ बातें। अब ट्रेनिंग की बातें हो गई है फ्रेंड, तो मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा कुछ और। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि क्या आप लोग को गलतियां नहीं करनी है अगर आपको पूरी सर्विस लेनी है तो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बिहार पुलिस को लेकर के भी और मतलब घूसखोरी, चोरी और ये सारी चीज़ें हैं, वह वास्तविकता है फ्रेंड। मतलब बिहार पुलिस या किसी भी पुलिस में ये भरी पड़ी है, स्टेट पुलिस में ये भरी पड़ी है। इस चीज़ से बचने के लिए जो सरकार है हमारी वह मतलब कुछ नियम प्रावधान किए हैं कि आखिर इस पीरियड में कुछ ऐसे लोग गलतियां करते हैं तो उनको हम सर्विस से डायरेक्ट रिमूव कर दें। तो इसके लेकर के जो उन्होंने प्रावधान किया है कि अगर आप 3 साल के अंदर किसी प्रकार से कोई गलती करते हैं, जैसे आप कहीं पर चोरी करते पकड़े जाते हैं या कहीं पर कुछ ऐसे काम करते पकड़े जाते हैं जिनको लेकर के आपकी छवि को ख़राब कर रहा है, तो आपको 3 साल में बिना किसी कोई बात के आपको जो अफसर हैं वह आप पर कार्रवाई करते हुए आपको नौकरी से रिमूव कर सकते हैं, फिर आपको कोई नौकरी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यह 3 साल का पीरियड कंप्लीट हो जाता है, अगर आप कहीं पर चोरी करते, घूस लेते, किसी प्रकार से पकड़े भी जाते हैं तो आप कोर्ट से लड़ करके आप अपना नौकरी ले सकते हैं। तो यह 3 साल जो आपका होता है वह काफ़ी संभाल कर रहने वाला होता है। मैं तो कहूँगा 3 साल क्या, आपका अगर आप पुलिस की सर्विस देने जा रहे हैं तो आप लोग को पूरा अपना समय जो है ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ, मतलब आपके जो सिस्टम पर जो दाग लगा है उसको हटाने के लिए आपको पूरा ईमानदारी के साथ आपका पूरा सर्विस देना चाहिए। मेरा तो यही है और मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि यह चीज़ आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब जो मुख्य चीज़ है वह चीज़ है कि आखिर ट्रेनिंग के दौरान सैलरी कितनी मिलेगी। यूट्यूब पर आपने कई वीडियो देखे होंगे सैलरी को लेकर के, लेकिन कहीं पर भी वैसी ऑथेंटिक कोई वीडियो मुझे नहीं लगी। इसके लेकर मैंने सोचा कि यह वीडियो बनाना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो ट्रेनिंग में आप लोग की जो सैलरी मिलती है वह आपको 7th पे कमीशन के अनुसार आपका पता होगा। आपका जो ग्रेड पे है वह 2000 है और बेसिक आप लोग का 21,700 है। उसके बाद आप लोग को डीए 17% आप लोग को डीए मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग को रिक्स भत्ता मिलता है। और एक चीज़ मैं और बात करना चाहूँगा, बेहद इंपॉर्टेंट बात है, उसको भी मैं बता देता हूँ थोड़ा। इसके बताने के बाद रिक्स भत्ता हो गया, उसके बाद साइकिल भत्ता हो गया, उसके बाद हथियार भत्ता हो गया। आपका बेसिक 21,700, डीए 17%, रिक्स भत्ता उसके बाद साइकिल जो भत्ता है, साइकिल मेंटेनेंस के लिए सरकार देती है जो पैसा, वह 200 रुपये प्रति महीना। और उसके बाद हथियार भत्ता आपको 140 रुपये आपको मिल जाता है। तो करीब आपका जो मंथली सैलरी बन जाएगा वह 29,000 रुपये लगभग आप लोग को सैलरी मिल जाएगा। अब मैं आप लोग को लग रहा होगा कि चलो मुझे फर्स्ट मंथ से ही मुझे सैलरी मिलने लगेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि आपका प्रान कार्ड है वह बेहद इंपॉर्टेंट होता है बिहार पुलिस में। तो प्रान कार्ड बनने में लगभग मैं अगर बात करूं तो 6 महीने आप लोग को समय लग जाता है। और जब तक आपका प्रान कार्ड बनेगा नहीं तब तक आपको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। यानी कि जब आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे तो आपको खुद से घर से पैसा लगाकर आपको अपना मेंटेनेंस रखना पड़ेगा। आप जो भी खर्चा करेंगे वो आपके घर से पैसे लगेंगे। तो 6 महीने तक किसी भी प्रकार का आपका पेमेंट नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि पेमेंट बनता नहीं है, पेमेंट आपका बनेगा। पेमेंट आपका 29,000 रुपये बनेगा, लेकिन 6 महीने बाद आपको लगभग 1,80,000 रुपये के अराउंड आपको पेमेंट देखने को मिल जाएगा। एरियर के रूप में वह आपको पेमेंट को बना करके दे देंगे। तो कुल इस प्रकार से मैंने आज इस सारे चीज़ों को मैंने आज इस वीडियो में शामिल किया। उसके बाद इसके छुट्टी को लेकर के मैं किसी और वीडियो में बात करूँगा। अगर आपकी राय हो तो, या छुट्टी क्या, आपको जो भी डाउट होता हो, जो भी वीडियो में आपको चाहिए अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, वो आप हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट कर। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा।
क्योंकि ये जो जानकारियाँ थी वह मैंने काफ़ी शर्म के साथ मांगना पड़ा था, तो बुरा लग रहा था मांगने में। खैर छोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इसी प्रकार के बिल्कुल जेन्युइन जानकारी के लिए। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद। सेवा दीजिए बेहतर तरीके से। थैंक यू।